हमारे चैनल जफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल जफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। अभी मैं वहाँ गया था अजमेर के करीब 3 दिन पहले। मैंने अभी कासिम भाई को भी बताया कि मैं अजमेर के करीब गया था। हमने फातिहा पढ़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर, और मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने किताब में पढ़ा हज़रत मौलाना इनामुल हसन, जिनको हम हज़रत जी कहते हैं, बाकायदा सफ़र करके अजमेर गए। उनके लिए अंदर जाने का इंतज़ाम किया गया। आपने फातिहा पढ़ा और 2 घंटे तक मुराकबा किया। मैंने सोचा इतने बड़े हज़रत जी जाते हैं तो मेरे जैसे गुनहगार को काय को फातिहा नहीं पढ़ने का। लेकिन मेरे को एक बात याद आई कि रबीउल अव्वल में बोलो हमारे नबी का और हमारे नबी का, तो इसी रबीउल अव्वल में तो अजमेर वाले बाबा अजमेर पहुंचे। बोलो सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल में ही अजमेर वाले बाबा बोलो कहां पहुंचे? अजमेर पहुंचे। और कैसे पहुंचे मालूम? ऐसे नहीं, तो हज में गए थे। बोलो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहां गए थे? हज में गए थे। हज हो गया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हज उस जमाने में इतनी भीड़ भाड़ वगैरह नहीं होती थी। हजरत अजमेर वाले बाबा हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फिर एक मरतबा बोलो कहां पर गए थे? और हज मुकम्मल हो गया। अब जब हज हो गया तो अपने सारे साथियों को जमा किया और कहा मेरे साथियों जिनको जाना हो चले जाओ, मैं तो मदीने को अपना वतन बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं वापस जाने वाला, अब यही गुलशन मेरा गुलशन होगा, यही चमन मेरा चमन होगा, यही वतन मेरा वतन होगा। सब साथियों ने कहा हजरत हम भी आपके साथ रहेंगे। तो कहा रहो, देखो यहाँ तो ऐसा मामला है, मदीने में आए हैं, मदीने वाले हमारे सरकार का मामला यही था, मिले तो रोजी न मिले तो रोजा, मिले तो रोजी न मिले तो। अजमेर वाले बाबा ने कहा सब तैयार हो गए। लेकिन रात को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए। बोलो सुभान अल्लाह। और ख्वाब में जब नबी आए तो नबी आते, नबी के सिवा कोई नहीं आ सकता। बोलो ख्वाब में कोई भी, ये ख्वाब की दुनिया बहुत अजीब है। कोई क्या क्या देखता है ख्वाब में, बोलो देखते ना, अजब अजब चीज देखते। लेकिन इतनी बात याद रखना कि नबी ख्वाब में आए तो नबी ही आएंगे, नबी की शक्ल लेकर कोई। हमारे नबी ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रानी फकअन्नमा रानी ला यतमस्सलु शैतानु बी औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते हैं मैं किसी के ख्वाब में आ जाऊं और दुआ करो ना आ जावे। अरे बोलो ना, सही में आते आते सिर्फ आते नहीं है, वो खुशकिस्मत होता है जिसको गले भी लगा लेते हैं। ये ख्वाजा अजमेर वाले बाबा सोए, ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए तो कहा कि क्या इरादा है? अजमेर वाले बाबा रोने लगे, अल्लाह के रसूल आप मेरे ख्वाब में आए, मुझे मदीना रहना है, आपका मेहमान बनना है। हमारे नबी ने फरमाया नहीं, मेरा हुक्म है तुम्हें हिंदुस्तान अजमेर जाना है। बोलो सुभान अल्लाह। आँख खुल गई भाई, हो सकता फटाक से आँख खुल गई। आँख खुली, हिंदुस्तान जाना, अजमेर जाना, हमें तो हिंदुस्तान का रास्ता भी नहीं मालूम, जबान भी नहीं मालूम। हजरत ख्वाजा ने अपने सारे मुरीदों को जमा किया कि अल्लाह के रसूल कहे हिंदुस्तान जाना, मगर हिंदुस्तान का रास्ता कहाँ मालूम, हिंदुस्तान की जबान नहीं मालूम, हिंदुस्तान का कपड़ा, हिंदुस्तान का खाना, हमें कुछ नहीं मालूम। खैर पूरा दिन गुजर गया। रात को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फिर सोए। बोलो ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाब में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। गए नहीं हिंदुस्तान, अजमेर। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रोए, मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कैसे जाऊं, रास्ता ही नहीं मालूम है। अल्लाह के रसूल ने अपने कपड़े मुबारक से एक नक्शा निकाला, चमड़े का, मुश्क से ज्यादा खुशबू वाला। कहा देखो ये रास्ता बना है, इसी रास्ते पर चले जाओ, हिंदुस्तान में अजमेर पहुंच जाओगे। बोलो सुभान। लंबा सफर है लेकिन पहुंच जाओगे। बस हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली, नक्शा हाथ में, सब मुरीदों को कहा तैयारी करो, चलो तैयारी करो, हिंदुस्तान जाना है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है और नक्शा भी हमारे हाथ में। जब सारे लोग तैयार होकर आए तो कहा नहीं जाना है। सबने कहा हजरत नहीं जाना है? कहा जाना है, मगर एक सवाल पूछना है जो बाकी रह गया। रात को सोए, कौन सी रात? अल्लाह के रसूल ख्वाब में मोइनुद्दीन गए नहीं, रास्ता भी तो बता दिया, गए नहीं। कहा अल्लाह के रसूल आपका हुक्म है, जाना तो है लेकिन अजमेर जाऊंगा, बहुत दूर है, नक्शे से पता चला बहुत दूर है हिंदुस्तान, जाऊंगा, आपकी याद आएगी तो क्या करूंगा, आपकी याद आएगी तो क्या करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आंखों में आंसू थे, मोइनुद्दीन आओ आओ इधर आओ, क्या उम्मत पर एहसान है, आओ इधर आओ। हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सीने पे रखा और कहा जाओ
अजमेर जाओ, बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाओ, जहां जाओगे मेरी याद आएगी। गर्दन झुका देना, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आएगा। दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आएगा। ये अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते थे, अजमेर में लोगों उम्रे पे जाते हो, हज पे जाते हो, नबी का दीदार नसीब नहीं होता, कोई मोइनुद्दीन के सीने को फाड़ कर देखे, गर्दन झुकाते हैं, मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। तो ये मोहब्बत, इसको कहते हैं मोहब्बत, जो अजमेर वाले बाबा की मोहब्बत करेंगे, वैसी मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, इतना बोलो ना, अजमेर वाले बाबा से कौन मोहब्बत करता है? देखो कैसे आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठाते हैं। बोलो ना, अजमेर वाले, मैंने कहा ना मोहब्बत करते हैं ना हम लोग। हाँ, जाते हैं ना अजमेर, हाँ, वीडियो कोच बस, ट्रेन, फजर की नमाज उड़ी, जोहर की नमाज गायब, असर की नमाज गई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, वो हजरत भी कहते होंगे नफल जिंदा करने आया और मेरे मुस्तफा के फर्ज को छोड़कर आया। भाई मैं गलत कह रहा हूं? जो फर्ज है वो फर्ज है, उसको कोई मिटाने वाला, बोलो ना मिटाने वाला। अच्छा मेरे को चल सब बात छोड़ो, अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते हो? हाँ या नहीं? आवाज नहीं आ रही है। क्या नाम है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा। मोहब्बत करते हो ना? करते हो? उनके अब्बा का नाम? कोई जाकर, लियाकत भाई अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना, ये अहमदाबाद वालों से पूछता हूं, कोई जाकर अपनी बीवी को जाकर पूछे, तेरे अब्बा का नाम क्या है? अपने 4-5 बच्चे, कितने हुए मौलाना? जितने भी हुए मौलाना शर्माते बहुत है भाई, मेरे को लगता है बीवी के सामने भी शर्माते होंगे। मौलाना अंजुम, कोई बीवी को जाके पूछे कि तेरा 4 बच्चे हो गए और पूछे तेरा अब्बा का नाम क्या है, घर में धमाल होगी कि नहीं होगी? कि आज तक तुमको मेरे बाप का नाम नहीं मालूम है? हालांकि शादी को 8 साल हुए, बाप का नाम नहीं मालूम है। हम अजमेर वाले बाबा से मोहब्बत करते 40 साल हो गए, बाप का नाम नहीं मालूम है। तो मोहब्बत है कि सिर्फ ऐसे ही जो जी में आया बोल देने का? आज मैं आपको बताऊं, सुनेंगे? बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज, बोलो ख्वाजा, सब सुनते जाना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा चलो एक बात बोलो, उनके अब्बा का नाम नहीं मालूम, कोई दादा का नाम बता दो ना। अभी कहते होंगे ये पाउली है, तो बाप का नहीं मालूम, दादा पे काय को जाता मौलाना अंजुम? सुना दो भाई, सुना दो भाई, सुना दो। लेकिन आज मेरे को ये मजमा बहुत ठंडा लगता, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो नहीं, मैं तुम्हें सुना। ये आप लोगों की बीवी कुछ ज्यादा अहमदाबाद में, और मैं 1 साल नहीं आया उसमें जोर बढ़ गया। आपके घर में तो नहीं बढ़ा ना? मेरे घर में कुछ फूक मारो नहीं तो फोड़ करके जोर से। वो बोलते ना बीवी अहमदाबादी औरत एटले बहुत डेंजर है। यहाँ औरतें बैठी होगी, वरना चुपचाप लेके मेरे को निकल जाना, मेरे को चुपचाप निकल जाना मेरे को, बाकी अहमदाबाद नहीं बही रही हो एटले बहुत डेंजर। एक अहमदाबाद का वाक्य मालूम है आपको? अरे हाँ के नहीं? मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन बना दे अहमदाबाद का वाक्य है। जाता क्या है? वो है ना मौना, वो अहमदाबाद में कोई बेचारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपने देखा होगा लियाकत भाई, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको जब साल का हिसाब करना है ना तो ऑफिस पे नहीं करते, अपने मैनेजर को बुला लेते हैं। कहाँ पे? घर में, और खुद भी घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, ऑफिस में डिस्टर्बेंस होता है और वो रजिस्टर खुलते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो हमारा भी एक दोस्त था, बड़ा बिजनेसमैन था, घर में आके बैठ गया, बाजू में किसको बिठाया? मैनेजर को। भाई हिसाब किताब करने का ना पूरे साल का, और सामने टेबल, टेबल के ऊपर कंप्यूटर, कैलकुलेटर और लैपटॉप और मोबाइल, सब कुछ सामने रखा, क्योंकि फटाफट 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 मैनेजर के साथ बैठ के ना, क्योंकि सेल टैक्स ने, मालूम नहीं कौन सा टैक्स ने, जीएसटी ने, कितने टैक्स है, क्या क्या भरने के, इनकम टैक्स वगैरह, तो सबकी तैयारी कर रहा था वो। अभी बेचारा एकदम बिजी है मैनेजर के साथ हिसाब किताब करने में, बड़ा बिजनेसमैन है, दिमाग पूरा हिसाब किताब में लगा। इतने में वो अहमदाबाद की औरत, उसकी बहरी अहमदाबाद नहीं, बोलो ना एनी वाइफ, ते आवी अंदर आके पूछती है, मेरे को कितना प्यार करते हो?
अब ऐसे टाइम पे शोहर डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? उसने कहा अरे अभी अभी तू जा, ये मैं हिसाब किताब लेकर बैठा हूं, यहाँ टैक्स का मामला है, सेल टैक्स का मामला है, जीएसटी का मामला है, हजारों गवर्नमेंट के झमेले, और तू उसमें आके कितना प्यार करते, जा अंदर जा। अहमदाबाद का पानी था कि ना पहले तमने केवू पड़से कि केटलू प्रेम करो छो, पहले तमने आ बात तो चोखाट करवी ज पड़से। भाई गुजराती समझते हो ना, इतना तो समझाना ही पड़ेगा कि मुझे कितना प्यार करते हो। तो इसने सोचा कि इसको कैसे हटाऊं, तो कहा ए सुन, लैला मजनू जितना प्यार करते थे ना, उससे ज्यादा मैं तेरे को प्यार करता हूं। बात ही खत्म हो जावे ना कि लैला मजनू की कितनी दास्तानें सुनी है, उन्होंने इतना प्यार नहीं किया जितना मैं अहमदाबादी औरत से प्यार करता हूं। तो वो समझ गई मेरे को उल्लू बनाता है। अरे ना ना, वो कहीं थोड़ी बने, तमें मैंने हाचू को केटलू प्यार करता छो, मेरे को सच बताओ कितना प्यार। अब इसका दिमाग गया, कहा तू घर में जाके कॉफी बना, चाय बना, कहा नहीं बनाऊंगी, पहले मेरे को बताओ कितना प्यार करते हो। अब इसने सोचा कि अब मामला धरा मुश्किल है, तो उसने वो सामने मोबाइल, लाओ मोबाइल दे, लाओ अंजुम लाओ, तुम्हारा वाक्य है। उसने ये मोबाइल ऐसा लिया, कहा देख, बीवी को कहा देख मैं कितना प्यार करता हूं, ये मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम तू है, मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम, क्योंकि मोबाइल बगैर सिम के कुछ भी काम का नहीं है, और सिर्फ सिम को उठा के चलो वो भी कुछ काम की। तो इतना जोर से कहा उसने कि मैं मोबाइल और तू अंदर की सिम, मैं अकेला कोई काम का नहीं, तू अकेली कोई काम की नहीं, दोनों मिलेंगे तो मंजिल तय हो जाएगी। तो आज से याद रखना अहमदाबाद वालों, उस अहमदाबादी ने कहा मैं मोबाइल, तू साथ में बोलो तू। वो औरत इतनी खुश हो गई, वाह वाह वाह, ऐसा पति किसी को नसीब नहीं होता। क्या आज से ये फैसला हो गया, ये मोबाइल है, मेरा पति मोबाइल है और मैं उसकी पत्नी अंदर की। ये बोलकर वो अंदर गई तो उसने मैनेजर को यूं कंधे पे हाथ मारा, कहा पागल है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता। देखो कैसा हंसे, अब तक हंस नहीं रहे थे, अब हंसे। हाँ, अब मेरा तवा गरम हुआ, रोटी पकाने का वक्त आ गया मेरा, इस पर हंसना आया। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अब्बा का नाम नहीं मालूम, उस पर रोना नहीं आया। अजमेर वाले बाबा, बोलो अजमेर वाले बाबा, साथ में बोलो ख्वाजा गरीब नवाज, बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा सैयद अहमद हुसैन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद अजीजी, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम मेहदी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद, उनके अब्बा का नाम इमाम बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम जैनुल आबिदीन, उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन, और उनके अब्बा शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाही,